बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करेंगे हमारे इस चैनल जिसका नाम V3Y है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा वेन डायग्राम के बारे में। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एक सेट का। ठीक है, आज इसके आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे ले जाएंगे और देखेंगे वेन डायग्राम क्यों आवश्यक था उस समय बताना। तो विल स्टार्ट विथ सबसेट। पहला टॉपिक हमारा आज का है, उसको बोलते हैं सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है किसी एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो किसी और सेट के अंदर भी होंगे, लेकिन वो सेट बड़ा होगा। देखिए समझिए, अ सेट obtained by removing some elements of another set is called सबसेट। ठीक है, तो किसी एक सेट के अंदर से अगर कुछ एलिमेंट निकाल दें, अगर किसी सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट्स निकाल दें तो जो बचता है वो भी एक सेट होगा। ठीक है, और चूंकि ये किसी एक एलिमेंट से है, किसी एक सेट से है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये एक सबसेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। सो हियर वी हैव एक सेट है और हमारे पास which was the collection of A, E, I, O, E। ठीक है, अभी इसके अंदर से हम कुछ एलिमेंट निकाल रहे हैं तो एक नया सेट बनेगा। फॉर एग्जांपल तो हमारे पास अगर मैं कुछ एलिमेंट्स निकाल दूं तो कुछ बचे, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में निकाल दिया। ठीक है, सो आप कहेंगे कि B इज द सबसेट ऑफ A। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सबसेट। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। B इज द सबसेट ऑफ A। इससे अच्छा आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जरा इसका एक बार पावर देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट इन वेन डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट इन वेन डायग्राम। देखिए सो representation of subset in Venn diagram। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसको आप ग्राफ पे बना सकते हैं या आप इस पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं दो एग्जांपल लूंगा। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमने सेट लिया था विच वाज रिटन एज A, E, I, O, E। करेक्ट? ठीक, और इसके ही अंदर हमने दूसरा सेट बनाया था जिसको हमने लिया था A, E। ठीक है, एक नोटेशन ध्यान रखिएगा, ए जो है, जो बड़ा वाला सेट है, इसको हम बोलते हैं क्या? सुपरसेट। बड़े वाले को क्या बोलते हैं? सुपरसेट। और छोटे वाले को क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट हमेशा सुपरसेट से छोटा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सुपरसेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं। सुपरसेट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? रेक्टेंगल फॉर्म लिखते हैं। आपको बता था एलिमेंट डजंट मैटर। ठीक है, सो हियर इट इज A, E, I, O, U। करेक्ट? और जो सबसेट होता है उसको हम सर्कल फॉर्म में लिखते हैं। सो हियर वी हैव। ठीक है, सो A कहाँ है हमारा? ये। B हमारा कहाँ है? ये। करेक्ट? बात समझ में? तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि इसके अंदर हमने जो बड़ा वाला सेट होता है उसको सुपरसेट कहते हैं और छोटा वाला सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन और आप देख लीजिए, मजा आएगा। तो हमारे पास एक कोई सेट है, अब मजेदार लेते हैं। सेट है स्टार, मैथ जरूरी नहीं है,
हमारे पास प्लैनेट्स, ठीक है, एंड अदर मैनी थिंग्स। क्यों? यूनिवर्स एंडलेस है, ठीक है, तो उसके अंदर एंडलेस चीज़ें भी होंगी। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक दूसरा सेट बनाया। दूसरे सेट में हमने क्या ले लिया, दूसरे सेट में हमने ले लिया प्लैनेट, मून, ये दो एलिमेंट ले लिए। प्लैनेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारा यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, सुपर सेट। क्या बोला था इसको, सुपर सेट, ठीक है। इसके अंदर हर चीज घूम रही है, स्टार भी घूम रहे हैं, प्लैनेट भी घूम रहे हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, मून, ठीक है, सब कुछ घूम रहा है, ठीक है। और इवन कुछ रेडिएशन भी, जहाँ पर ब्लैक होल बनता है, सब कुछ घूम रहा है। और हमारे पे जो एलिमेंट्स क्या हैं, वो है हमारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, उनके कुछ मून्स, कॉमेट, ये तो एंडलेस है ना, चलता जाएगा, ठीक है। अब समस्या ये है कि बी इज अ सबसेट, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा एक सबसेट हो गया। यही कह सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारा एक जो है दुनिया हो गई, ठीक है। अब इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के बाहर जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में आप बहुत छोटे हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं, हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसेट के टाइप जानने से पहले हम जरा एक दो सबसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट क्यों कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक नोटेशन और देने जा रहे हैं, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ सबसेट, और फिर एक रिलेशन देखेंगे जो कि एक हिडन कॉन्सेप्ट छुपाए हुए है। देखिए सो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सबसेट। ठीक है, ओके। हमारे पास एक सेट क्या था हमारे पास कलेक्शन ऑफ ए ई आई ओ यू। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। किसी भी सेट के दो सबसेट फिक्स होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा होता है, अगर इस हमने क्या कहा, सबसेट कब बनता है, सबसेट तभी बनता है जब इसके अंदर से एलिमेंट्स कुछ निकाल दें, कुछ एलिमेंट निकाल दें तो सबसेट बना, यानी कि जो बचा हुआ है उससे सबसेट बनता है। क्लियर? तो अगर मैं एक दूसरा सबसेट ले लूं और कहूं कि भैया मैं इसके अंदर से सारे एलिमेंट निकाल दे रहा हूं, बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तब क्योंकि तब बचेगा 5, जिसका कुछ नहीं होता उसका कोई ना कोई होता है। और ये है हमारा, अगर ये हमारा यूनिवर्स है तो उसमें ये क्या है, वैक्यूम। ठीक, दूसरा सबसेट क्या हो सकता है, इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक, ए इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ए खुद का भी सबसेट होगा। क्यों? अगर मैं इसमें से 5 निकाल दूं, अगर मैं इसमें से 5 निकाल दूं तो ए तो बचा। ठीक है, 5 मतलब कुछ नहीं निकालूं, कुछ नहीं निकालने का मतलब यहाँ पे 5 होता है। ठीक है, इससे कुछ नहीं इज एन एब्स्ट्रैक्ट, ये पूरा पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट, लेकिन उससे पहले एक जानकारी। अच्छा, मान लीजिए हमने सबसे पहला सेट कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला सेट पढ़ा था नल सेट। इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? तो नल सेट हम लिखते हैं 5 से। इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक भी नहीं, यानी कि इसका जो नल सेट का जो सबसेट होगा वो स्वयं या खुद ही नल सेट ही होगा। ठीक, तो ये 5 अकेला ही है। ठीक है, अब देखते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें सेट कितने हैं? सबसेट 1 है, केवल 1 मिला। ठीक, दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरा देखिए, और ये है हमारा, अगला है हमारा सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। कितने मिलेंगे? सो ए कलेक्शन ऑफ, चलिए एक, कोई हम सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो कितने सबसेट होंगे? हमने बताया था किसी भी मिनिमम कितने होंगे? 2 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। सो एक तो हमारा रहेगा 5, एक सबसेट, और दूसरा क्या आएगा? इटसेल्फ। तो यहाँ सबसेट कितने हो गए? 2। ठीक है, ठीक। अब एक और लेते हैं, एक सबसेट, एक सेट है,
मान लीजिए लिखा हुआ है 1,2। अब कितने सबसेट होंगे ध्यान से देखिएगा। तो पहला है हमारा 5, दूसरा हमारा 8 सेल्फ, तीसरा है हमारा 1, ठीक, और चौथा है हमारा 2। कितने हो गए? कितने हो गए? ये हो गए 4। तो सबसेट कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? 4। ठीक है। हम बताना क्या चाहते हैं? हम बताना ये चाहते हैं कि आप बिना ये आप अगर ऐसे करते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो आपको बहुत सारे सबसेट बनाने पड़ेंगे, और हर पॉसिबल सबसेट जान पाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर समय कम है तो मुश्किल होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हैं, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक तरीका है। आपको याद होगा हमने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, वो क्या थी? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 5 वाला छूट गया। कितने एलिमेंट थे? एक भी नहीं थे, यानी 2 पावर 0 कितना हुआ? 1। सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट थे? सिंगलटन में एक एलिमेंट था, ठीक है, इसलिए कितने बने? 2। अगर आपके पास सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट बने? 4। यानी कि अगर किसी का सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स आपको निकालने हैं, नंबर, ठीक है, तो इसके लिए रिलेशन क्या है? 2 पावर n। क्या है? 2 पावर n, वेयर n इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसका? सुपर सेट का, ऑफ सुपर सेट। सुपर सेट का कार्डिनल नंबर को अगर पावर पे रख देते हैं तो जो कैलकुलेशन करने पर आता है वही हमारा नंबर ऑफ सबसेट मान लेंगे। ये 2 कहाँ से आया? ये 2 यहाँ से आया क्योंकि मिनिमम से मिनिमम सिंगलटन अगर आप सेट ले रहे हैं तो आपको केवल 2 ही आपके पास सबसेट हो सकते हैं, तो इनके पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। सो पावर के रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो है पावर सेट। पावर सेट देखिए, उसको देखिए, नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ all possible subsets is called part set। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A। पावर सेट ऑफ A कितना है? जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर 1 है तो आपके पास कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे, 5 और एलिमेंट खुद। और अगर 2 हैं तो 4 एलिमेंट्स आएंगे। मैंने कैलकुलेशन के लिए बता रखा है 2 पावर n इसका रिलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पावर सेट में जो कार्डिनल नंबर होता है, पावर सेट में जो कार्डिनल नंबर होता है, इसमें तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स आएंगे, ठीक है, इसमें कलेक्शन ऑफ सबसेट्स आएंगे, ठीक है। तो जो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ सबसेट होता है, इसको हम थोड़ा सा रिफाइंड में भी लिख सकते हैं। ये जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सबसेट जो होता है वो होता है 2 पावर n। अभी रिलेशन बताया, तो नंबर ऑफ सबसेट पे लिखिए, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, दोनों एक ही बात है। आई बसन में कुछ आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ सबसेट। देखिए, सो नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ सबसेट। तो सबसेट कितने तरह के होते हैं? तो सबसेट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक, दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर। ठीक है, समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं,
ठीक ठीक, और हमारे पास एक दूसरा सेट है, ठीक। अब क्या बी के अंदर सारे ए वाले एलिमेंट्स हैं? फिर से, क्या बी के अंदर सारे ए वाले एलिमेंट्स हैं? नहीं। क्या ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स हैं? जी हाँ। सुपरसेट कौन हुआ? ए। सबसेट कौन हुआ? बी। ध्यान दीजिएगा, बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर हैं, लेकिन ए के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी के अंदर नहीं है, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो इस बात को लिखते हैं बी इज द प्रॉपर सेट सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये किसका साइन है? प्रॉपर सबसेट का, ऑफ ए। अगेन ये सुपरसेट, ये क्या? सबसेट, ठीक है। सो सुपरसेट ये, सबसेट ये। अगर सबसेट के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं ए सुपरसेट के, तो हम सबसेट को जो है क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इम्प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट इज योर इम्प्रॉपर सबसेट। सो नेक्स्ट will be a improper subset। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट लिखा था, ठीक है। अभी बी के अंदर मैं सारे एलिमेंट्स लिख लूं, ठीक। क्या बी और ए इक्वल हैं? जी हाँ। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट वो होते हैं जिनका हर एक एलिमेंट क्या हो? सेम हो। अगर मैं यहाँ पे 5 हमारे पास नंबर है, लेकिन मैं यहाँ 4 की जगह 4 की जगह अगर मैं 5 कर दूँ, नहीं 5 तो ही है, 6 कर दूँ, तो आप ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं इक्वल होंगे? क्योंकि 4 और 6 आपस में इक्वल नहीं हो सकता, अगर यहाँ 6 होता तो, ठीक है, लेकिन अभी इक्वल है। इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हम लोग लिखते हैं बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप इक्वल है, इसीलिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपरसेट ए। क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे कुछ वेन डायग्राम जो कि इस सबसेट के बारे में जानकारी हमें देंगे। हालांकि वेन डायग्राम देख चुके हैं, पहले ऑपरेशन देख लेते हैं, उसमें और मजा आएगा। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट्स क्योंकि दो हम हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। सो पहला है, इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। सो दो सेट का यूनियन, इसका सिंबल है हमारा यू फॉर यूनियन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 बी, ए ई आई ओ यू, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। अब हमको यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन करना है। यूनियन करने का मतलब होता है कि हमको एक तीसरा सेट डिफाइन करना होगा कुछ इस तरह से, सच दैट कि इसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए, या तो ए को बिलोंग करो या तो बी को बिलोंग करो, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 और ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर हम किस तरह लिख रहे हैं, हमने ए के भी एलिमेंट्स लिखे और बी के भी एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। लेकिन अगर ये सेट बहुत लंबे हो गए, मतलब कि इनके कार्डिनल नंबर ज़्यादा हो गए, तो इस हालत में इसको हम कहाँ तक के लिखते रहेंगे? इसीलिए एक नोटेशन और है ए यूनियन सी का। ए यूनियन बी का नोटेशन इस प्रकार है, ए यूनियन बी कैन बी टर्म्ड एज सी, सच उसमें लिखेंगे कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट, इसको बताया था, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। मैंने इसको यहाँ पे कैपिटल से लिखा है, बट आप स्मॉल से लिखेंगे। कैपिटल से लिखने के पीछे रीजन क्या लिखना चाहिए, ताकि आपको ये हाईलाइट हो जाए
कि इसमें या तो ए या तो बी के एलिमेंट्स होने ही चाहिए, दोनों के ही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने और का इस्तेमाल क्यों किया है? अगर हम दोनों बोल रहे हैं तो आंसर ये है कि हमने इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन निकला तो उसको केवल एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बता रखा है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट अलाउड नहीं होता, ठीक। इतनी बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? यूनियन करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। देखिए नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। सो इसको हम उल्टा ही लिखते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल लूंगा आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 4 और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 2, 4, ठीक। सो अगर हमसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान रहे ये एक सेट है जिसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में मौजूद होने चाहिए, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? ऑफ कोर्स 2, 4। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। क्या ये जरूरी है कि एलिमेंट्स हमेशा कॉमन होंगे ही? कोई आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ भी कुछ भी लिख दीजिए, डी में क्या दूँ? 1 2 3 8, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? भाई साहब इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, जब कॉमन नहीं होता तो क्या लिखते हैं? 5। क्लियर? तो इस तरह से नोटेशन हम देखते हैं, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन समझ आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों का एक बार वेन डायग्राम और देख लेते हैं। सो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ 2 सेट्स, हम दोनों एक साथ बताने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम ये बहुत जरूरी है क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना। सो वेन डायग्राम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ठीक, ओके। सो अभी हमारे पास मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं? रेक्टेंगल वे में किसको लिखते हैं? बड़े सेट को। बड़ा सेट हमारे पास केवल एक होता है। आप अगर फिजिकल वर्ल्ड में बात करें तो यूनिवर्स, नंबर सिस्टम में बात करें तो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जितना आप लोग पढ़े उसमें रियल नंबर जो होगा वो यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। हालांकि यूनियन ही यूनिवर्सल सेट में केवल उसको ना थोड़ा सा गलत है क्योंकि इसमें अभी आप लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी। फिलहाल हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रियल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट है। हम मान लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये जरूरी नहीं यूनिवर्सल सेट हो, बट अभी के लिए मान लेते हैं। तो रियल नंबर के 2 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है इंटीजर और एक हो सकता है क्या? होल नंबर, या फिर डेसिमल नंबर कह सकते हैं। डेसिमल नंबर भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है, होल नंबर लेके चल रहे हैं। अब इंटीजर का कुछ एलिमेंट्स होंगे और कुछ होल नंबर के भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने कुछ पार्ट यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं होल नंबर में जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। और z क्या हम डिफाइन कर रहे हैं? -1 -2 4 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 कॉमन आ रहा है इंटीजर में भी और होल नंबर में भी, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? हम इसको शेड अप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा शेड अप कर देता हूँ। ये जो पार्ट ही कॉमन आ रहा है, तो जो पार्ट कॉमन आता है उसको ही हम लिखते हैं, जो पार्ट कॉमन आता है उसको हम लिखते हैं क्या? Z इंटरसेक्शन W, यानी कि दो सबसेट हैं
उनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन करने के लिए करते क्या है, हम दो सेट लेते हैं और देखते हैं जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, उनको हम बाउंड्री पर रख देते हैं, ठीक है। रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट का अरेंजमेंट जो होता है उसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता। हम पहले कह रहे हैं कि ऑर्डर इज इमैटेरियल, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है उसको क्या करते हैं, बिल्कुल आप शेड कर देते हैं, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि ये रीजन क्या है, इंटरसेक्शन में आता है, यानी कि ये इस रीजन में आने वाले हर एलिमेंट जो होंगे वो इसके भी पार्ट होंगे, इसके भी एलिमेंट होंगे और इसके भी एलिमेंट होंगे। क्लियर क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा सेट है, ठीक है। एक है हमारे पास रियल नंबर यूनिवर्सल, एक है हमारे पास क्यू रैशनल नंबर। ये किसका सिंबल है, रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर आपने पढ़ा होंगे जो कि p बाय q के फॉर्म में लिखे आते हैं, सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि तब इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर के हमारे पास ही सेट है, ठीक है। और दूसरा सेट कौन सा है, इरैशनल का, ठीक है। अब जब रैशनल और इरैशनल सेट के हमारे पास करेक्शन है, ठीक है, तो हम इसमें बाउंड्रीज जोड़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। इस हालत में आप दोनों ही सेट को क्या करेंगे, शेड अप करेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है Q यूनियन IR। तो यूनियन में दोनों सेट को कलर करते हैं, कॉमन हो तो भी, कॉमन ना हो तो भी। मान लीजिए अगर कि हम लेते हैं हमको Z यूनियन W दिखाना है, यही लेना है, तो हमारे पास एक सेट ये होगा, एक सेट ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास Z था, ये हमारे पास W था, तो आप इसको तो कलर, इसको शेड अप करेंगे करेंगे, साथ में ये पूरा भी शेड अप होगा, ठीक है। ये भी पूरा शेड अप होगा। तो ये दोनों में अंतर है। Z में क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में होता है ये कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम शेड अप करते हैं, उस रीजन को शेड अप करते हैं। इसमें क्या होता है, आप दोनों ही सबसेट को शेड अप कीजिए, चाहे वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हो, यानी कि उनके एलिमेंट्स कॉमन हो या ना हो। सबसेट के बारे में आज इतनी ही जानकारी, कुछ ऑपरेशन भी बताए गए। अब अगले दौर में या अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम सेट इन जो यूनियन और इंटरसेक्शन है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, और हम लोग जो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी कल कवर अप करेंगे, ठीक है। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वेन डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ, क्योंकि वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए गुड हार्ट।